हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। एक रफ लेवल कर्व्ड रोड पे एक कार कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। तो उस कार की स्पीड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड बाय कार। ठीक है, मान लो ये लेवल कर्व्ड रोड है। ठीक है, और मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, और ग्राउंड ऐसे है। ठीक है, ध्यान रहे, ग्राउंड ऐसे है और ये लेवल कर्व्ड रोड है। ये मेरी कार है। ठीक है, ये मेरी कार है। ये कार के दो पहिए हैं और ग्राउंड ऐसे है। ध्यान रहे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, और इस कार का मास ऑफ कार ये m गिवन है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कार्स टायर्स एंड दिस रफ लेवल कर्व्ड रोड वो म्यू गिवन है। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और इस कार के दोनों पहिए के बीच की सेपरेशन ये 2a गिवन है। ठीक है, और ये मान लो कार की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ मास g। ठीक है, मतलब कार की जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है? h हाइट ऊपर। ठीक है, तो ये हाइट है h। ठीक है, कार का मास m, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कार्स टायर एंड दिस रफ लेवल कर्व्ड रोड इज म्यू, और कार के टायर्स के बीच की सेपरेशन 2a, और जो कार की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी या सेंटर ऑफ मास होगा उसकी हाइट फ्रॉम ग्राउंड वो h। ठीक है, और मान लो ये जो मेरी कार है ये इस रफ लेवल कर्व्ड रोड पे v कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, सबसे सक्सेसफुली ये मेरी कार इस रफ लेवल कर्व्ड रोड पे v कांस्टेंट स्पीड से सक्सेसफुली चल रही है। ठीक है, और मान लो ये क्या है? ग्राउंड ऑब्जर्वर। ठीक है, और r क्या है? रेडियस ऑफ दिस रफ लेवल कर्व्ड रोड। ठीक है, मतलब ये सर्कुलर ट्रैक है, लेवल सर्कुलर ट्रैक है, या आप इसको ये भी बोल सकते हो लेवल कर्व्ड रोड, जिसकी रेडियस क्या है? r। ठीक है, और ये कार v कांस्टेंट स्पीड से इस रफ लेवल कर्व्ड रोड पे चल रही है सक्सेसफुली, मतलब ये कार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर। कार विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो देखो क्या क्या फोर्स आएंगे। एक तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा,
यहां पे एक्ट करेगा ना mg ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है। और एक ऐसे इस लेफ्ट टायर पे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा और इस राइट टायर पे N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। और एक ऐसे F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। सही बात है। दोनों टायर्स के बीच की सेपरेशन कितनी है 2a, तो ये a हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी a, तो ये भी a और ये भी a, ठीक है। तो अब देखो N1 प्लस M2 तो mg के बराबर हो जाएगा, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg, ठीक है। और ये कार v कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है r रेडियस का इस रफ लेवल कर्व्ड रोड पे। तो इसको नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये F स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा mv स्क्वायर बाय r के। ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब mv स्क्वायर बाय r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू में टोटल नॉर्मल रिएक्शन N1 प्लस N2 mg, ठीक है। तो यहां से क्या आया v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट म्यू rg, ठीक है। एक कंडीशन ये आई है। अब देखो मैं क्या करूंगा, चीटी बनकर बैठ जाऊंगा इस कार के ऊपर, ठीक है। चीटी बनकर मैं कार के ऊपर बैठ गया तो चीटी को क्या नजर आएगा कि ये कार तो रेस्ट पे है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी ये कार जनरल इक्विलिब्रियम पे होगी। विद रिस्पेक्ट टू चीटी कार विल बी एट जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब देखो ये कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर इस रफ लेवल कर्व्ड रोड पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है r रेडियस का v कांस्टेंट स्पीड से, और ये चिट्टी इस कार के ऊपर चिपक कर बैठी हुई है, ठीक है। तो देखो ये जो चिट्टी फ्रेम है ये कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेटेड हो गया ना चिट्टी फ्रेम, जिसका एक्सेलरेशन क्या होगा चिट्टी फ्रेम का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाय r। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस चिट्टी इस कार का FBD बनाऊं तो एक शूडो फोर्स लगाना अनिवार्य होगा, कितना m इंटू में v स्क्वायर बाय r, ठीक है। ये आ गया शूडो फोर्स। अब ये कार का FBD बन गया विद रिस्पेक्ट टू दिस चिट्टी फ्रेम, ठीक है। और चिट्टी को ये कार रेस्ट पे नजर आएगी जनरल इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि चिट्टी खुद कार के ऊपर चिपक कर बैठी हुई है ना। तो सबसे पहले तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो, ठीक है। N1 प्लस N2 mg के बराबर, और F स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू शूडो फोर्स mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो ये आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब mv स्क्वायर बाय r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू में टोटल नॉर्मल रिएक्शन mg। तो यहां से क्या आ गया v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट म्यू rg। देख सकते हो ये और ये सेम आई है, तो इसको मैं इस कंडीशन को नाम दे रहा हूं 1 स्टार, ठीक है। तो अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो इस कार पे विद रिस्पेक्ट टू चीटी, ठीक है। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू चीटी
इस कार पे नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 पुट कर दूंगा इस कार पे विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी। नेट टॉर्क ऑन कार विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट 0। ठीक है, नेट टॉर्क ऑन कार अबाउट ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी 0 पुट कर दिया। तो अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट ए 0 आएगा, N2 नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क अबाउट ए 0 आएगा। सही बात है। तो देखो mg ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। N1 नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। सूडो फोर्स mv²/r का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो नेट टॉर्क ऑन दिस कार अबाउट ए पॉइंट 0 पुट कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब है नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज इक्वल टू नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इन क्लॉकवाइज सेंस। mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा और कितना आएगा, mg इंटू में स्मॉल a। ठीक है, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज सेंस में नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। तो देखो N1 नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क आएगा अबाउट ए पॉइंट वो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा और कितना, N1 इंटू में 2a। ठीक है, प्लस ये जो सूडो फोर्स का जो टॉर्क आएगा अबाउट ए पॉइंट ये भी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा और ये कितना आएगा, mv²/r डिवाइडेड बाय h। ठीक है, mv²/r इंटू में h। ठीक है, सूडो फोर्स का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट mv²/r इंटू में h। तो देखो यहां से जो N1 की वैल्यू आएगी ये आएगी m डिवाइडेड बाय 2a इंटू में ag माइनस v²h/r ये आएगी। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो एक बार, a से a कैंसल, तो ये कितना आ गया, mg डिवाइडेड बाय 2 माइनस समथिंग। तो N1 नॉर्मल रिएक्शन देखो mg/2 माइनस समथिंग आया, मतलब mg/2 से कम ही आएगा N1 नॉर्मल रिएक्शन। और N1 प्लस N2 का सम mg है और N1 नॉर्मल रिएक्शन mg/2 से कम ही आएगा। तो इसका मतलब N2 नॉर्मल रिएक्शन mg/2 से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये जो N2 नॉर्मल रिएक्शन होगा ना ये पक्का N1 नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होना चाहिए। जो कार का ये टायर है ना ये इस ग्राउंड से ऊपर नहीं उठना चाहिए। तो इसका मतलब N1 नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो N1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब Ag मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू v²h/r। तो यहां पे क्या आ गया, v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू Ag/r डिवाइडेड बाय h और उसका रूट Ag/r बाय में h और उसका रूट। v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट ऑफ Ag/r बाय h। ठीक है, ये आ गई मेरी सेकंड कंडीशन। तो अब देखो जब मैंने विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी इस कार पे ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई किया तो क्या रिजल्ट निकल के आया, इस कार की जो कांस्टेंट स्पीड v है वो रूट म्यू आर जी के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। और जब मैंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई किया
तो कार की कांस्टेंट स्पीड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट AGR डिवाइडेड बाय H। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो कंबाइनिंग 1,2 क्या रिजल्ट मिला, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दोनों को कंबाइन करते हुए मैं क्या लिख सकता हूं, V मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रूट म्यू आर जी कोमा रूट RAG बाय H। ठीक है, मतलब जो इस कार की कांस्टेंट स्पीड v है वो किसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए, इन दोनों में जो मिनिमम आएगा ना उसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब स्पीड लिमिट क्या आ गई, स्पीड लिमिट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रूट म्यू आर जी कोमा रूट RAG बाय में H। ठीक है, तो कार की स्पीड लिमिट ये आ गई, इन दोनों में जो मिनिमम होगा ना वो कार की स्पीड लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और एक रफ लेवल कर्व्ड रोड है जिसकी जो रेडियस है वो 40 मीटर गिवन है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कार्स टायर एंड दैट रफ लेवल कर्व्ड रोड म्यू, ये कितना गिवन है 0.4। ठीक है, और स्पेसिंग बिटवीन टायर्स 2A, ये कितना गिवन है 3 मीटर। ठीक है, टायर्स के बीच की सेपरेशन या स्पेसिंग 3 मीटर गिवन है, और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार फ्रॉम ग्राउंड H, ये कितना गिवन है 5 मीटर। ठीक है, और कार इस रफ लेवल कर्व्ड रोड पे किसी कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर, या वो कार किसी कांस्टेंट स्पीड से इस रफ लेवल कर्व्ड रोड पे चलना चाहती है। ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक पे, तो कार की स्पीड लिमिट बताओ, स्पीड लिमिट ऑफ कार फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो रूट म्यू आर जी की वैल्यू निकालना, रूट म्यू कितना 0.4, R 40, G 10, तो ये कितना आएगा, ये आएगा रूट ऑफ 160, और ये आ जाएगा 12.649 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर kph में कन्वर्ट करना तो ये आ जाएगा 45.53 kph। ठीक है, और अब रूट RAG बाय H की वैल्यू फाइंड आउट करो। R कितना 40, A 3/2, क्योंकि 2A 3 है तो A कितना हो जाएगा 3/2, और G 10, और डिवाइडेड बाय H कितना 5, तो ये मीटर पर सेकंड में कितना आएगा यूजिंग कैलकुलेटर 10.95 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको kph में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 39.43 kph।
तो स्पीड लिमिट क्या हो जाएगी कार की इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, मिनिमम ऑफ 45.53 kph एंड 39.43 kph। इन दोनों में मिनिमम क्या है 39.43 kph, तो स्पीड लिमिट क्या हो जाएगी 39.43 kph। ठीक है, मतलब मेरे पास क्या है, एक रफ लेवल कर्व्ड रोड है, जैसे सर्कुलर ट्रैक होता है रफ, रेडियस 40 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4, और कार के टायर्स के बीच की स्पेसिंग या सेपरेशन 3 मीटर गिवन है, और जो कार की सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी हाइट फ्रॉम ग्राउंड 5 मीटर गिवन है। और ये कार सक्सेसफुली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहती है v कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, तो इस v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 39.43 किलोमीटर पर आवर, मतलब कार की स्पीड 39.43 किलोमीटर पर आवर के बराबर या उससे कम होगी ना, मतलब कार की वो कांस्टेंट स्पीड 39.43 किलोमीटर पर आवर के बराबर या उससे कम होगी, तो कार सक्सेसफुली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगी। ठीक है, कितनी रेडियस का 40 मीटर रेडियस का। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।